नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दूसरी लहर का शहर में ब्लास्ट, 66 की मौत। फावड़े से बेटे पर किया हमला, गोरेवाड़ा के बाघ भालू जाएंगे दिल्ली। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। दूसरी लहर का शहर में ब्लास्ट, 66 की मौत। नागपुर सिटी में गली मोहल्ले में आतंक मचाने के बाद अब कोरोना वायरस गांव और कस्बों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर अब तक की सबसे अधिक 19,191 टेस्टिंग की गई है, जिनमें से 5,338 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि सर्वाधिक 66 मृत्यु भी 24 घंटे के भीतर दर्ज की गई है। कोरोना के इस महाब्लास्ट ने एक बार फिर प्रशासन सहित डॉक्टरों के बीच हड़कंप मचा दिया है। स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई है। जनवरी में ही स्पष्ट हो गया था कि जिले में कोरोना के नए स्ट्रेन की पहचान हो गई है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा जानकारी को दबाकर रखा गया। परिणाम स्वरूप संक्रमण तेजी से फैलने लगा। अब तक केवल शहरी भाग में अधिक संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन अब ग्रामीण भागों में भी दहशत देखने को मिल रही है। रिपोर्ट में 2048 पॉजिटिव ग्रामीण भाग में पाए गए हैं। यह अब तक के सबसे अधिक संक्रमित है। वहीं सिटी में 3,283 संक्रमित की पहचान हुई है। अब तक जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,54,221 हो गई है। वहीं 24 घंटे के भीतर 66 मरीजों के साथ ही अब आंकड़ा 5,504 पर पहुंच गया है। सकारात्मक बात यह रही है कि 3,868 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दी गई है। एक बार मरीजों की संख्या बढ़ने से रिकवरी रेट 1% से घटकर 80.95% पर आ गया है। तो वही दूसरे और फावड़े से बेटे पर किया हमला। नागपुर यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने ही बेटे पर फावड़े से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी इंदिरा माता नगर निवासी शशिपाल कामखे बताया गया। पुलिस ने शशिपाल की शिकायत पर उसके पिता लक्ष्मण कामखे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आए दिन किसी न किसी बात को लेकर पिता पुत्र के बीच विवाद होता था। मंगलवार रात को भी दोनों का विवाद हो गया। शशिपाल भोजन करके सो गया था। रात 2:30 के दौरान लक्ष्मण के घर में रखे फावड़े से शशिपाल के सिर पर हमला कर दिया। लगातार प्रहार किए, लेकिन शशिपाल ने अपने हाथ से वार रोक लिए। परिजनों ने किसी तरह लक्ष्मण को रोका। शशिपाल को उपचार के लिए अस्पताल ले गए। तो वही तीसरे और गोरेवाड़ा के बाघ भालू जाएंगे दिल्ली। बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए गोरेवाड़ा सेंटर के 2 बाघों को दिल्ली भेजा जाएगा। गोरेवाड़ा के 2 बाघों के साथ 2 नर और मादा बाघ भी दिल्ली जाएंगे। इसके पहले सुल्तान सीए बाघ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भेजा गया था। अब दिल्ली स्थित प्राणी संग्रहालय प्रशासन ने बाघ की मांग महाराष्ट्र वन विकास मंडल को भेजे गए पत्र में की है। दिल्ली से 2 बाघों की मांग की गई है। पशु वैद्यकीय अधिकारियों ने बाघ के उपचार की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें भेजे जाने की बात कही है। 2 बाघों के साथ 2 भालू को भी दिल्ली भेजा जाएगा। इन भालुओं की मांग भी दिल्ली प्राणी संग्रहालय ने की है। इसके बदले में गोरेवाड़ा को अल्बिनी, कालवीट और सांबर के साथ ही अन्य प्राणी दिए जाएंगे। अभी तक प्रधान मुख्य वन संरक्षण की और अब तक एफडीसीएम ने प्रस्ताव नहीं भेजा है। इसके पूर्व यह वन्य प्राणी भेजने से पहले केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण की अनुमति लेनी पड़ती है। इसे लेकर महाराष्ट्र वन विकास महामंडल के व्यवस्थापकीय संचालन वासुदेवन ने कहा कि दिल्ली प्राणी संग्रहालय से बाघ और भालू की मांग की गई है। इसके लिए अब आगे की प्रक्रिया की जा रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।